लास्ट वीडियो में मैंने आपको तशहीर की पूरी एक लिस्ट बताई थी कि आपको तशहीर के ऑफिस में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपके वीजा प्रोसेसिंग के लिए आपके सऊदी एम्बेसी में जाएगी। प्रोसेसिंग के बाद आपको आपके घर के ऊपर एक एनवलप रिसीव होगा जिसके अंदर आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वाले होंगे जो आपने साथ में दिए थे, और एक कलर प्रिंट होगा आपके ई वीज़ा का जो कि आपका वीज़ा होगा। अब उसके ऊपर स्टैंप नहीं होती पासपोर्ट के ऊपर, अब आपको ई वीज़ा आपका आ जाता है। इन केस अगर आपका ई वीज़ा आपको नहीं आया, आप अपनी ईमेल चेक करें, आपको वहाँ पे सऊदी एम्बेसी की तरफ से ईमेल आई होगी। जब आपका वीज़ा स्टैंप हुआ था उसी टाइम आपको ईमेल साथ ही आ जाती है जिसके अंदर अटैचमेंट होती है, वो आप वहाँ से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। इन केस अगर एनवलप के अंदर आपको ई वीज़ा का पेपर नहीं मिला ना, तो आप बेहतर है कि ईमेल जो आपको ये अटैचमेंट उसमें से आप वीज़ा प्रिंट कर लें। प्रिंट करने की वजह यह है कि आपको लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर लाजिम जो है वो लोग आपसे पूछेंगे। आपका वीज़े का प्रोसेस हो गया पूरा। अब आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी टिकट बुक करनी है, पासपोर्ट लेना है और वाला ई वीज़ा वाला पेपर लेके आपने ट्रैवल कर लेना है। सऊदीया एंटर होंगे, सबसे पहला काम आपका होगा इमिग्रेशन के ऊपर आपकी तस्वीर ली जाएगी। इमिग्रेशन के ऊपर जो आपकी तस्वीर ली जाएगी उस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है क्योंकि वो नॉर्मल DSLR कैमरा से तस्वीर लेते हैं और वो तस्वीर जो है आपके इकामे के ऊपर प्रिंट होगी जो कि बहुत गंदी आती है। बिल्कुल वही हिसाब होता है जो पाकिस्तान में नादरा वाले CNAC के ऊपर आपकी तस्वीर लगाती हैं, सेम वही चीज़ होती है। किसी को भी पता नहीं होता कि भाई ये जो तस्वीर है ये आपकी इकामे के ऊपर प्रिंट होगी, तो वो नॉर्मल इस तरह करके तस्वीर ले लेते हैं। मेल या फीमेल उनको आइडिया नहीं होता, वो नॉर्मल ऐसे करके सफ़र से आते हैं, थके होते हैं, ऐसे करके खड़े होते हैं, वो तस्वीर ले लेते हैं। वही तस्वीर आपके इकामे के ऊपर आ जाती है जो कि हर किसी की बहुत बुरी आती है। बाद में अगर आपने तस्वीर उसकी चेंज करानी है इकामे की, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है कि जैसे आप इमिग्रेशन के ऊपर आए, मैं याद रखिएगा कि वो जो तस्वीर ली जाएगी वो आपके इकामे के ऊपर प्रिंट होगी। इमिग्रेशन के ऊपर आपका उसी टाइम आपके सारे फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, तस्वीर ली जाएगी और आप बाहर आ जाएंगे। रियाद या किसी भी जिस शहर में आप जा रहे हैं वहाँ पे आप एंटर हो जाएंगे। अगला स्टेप अब आपका होगा कि आपका स्पॉन्सर जो है सबसे पहले आपकी करेगा मेडिकल। जैसे ही आपका मेडिकल होगा, नेक्स्ट प्रोसीजर अब आपका क्या होगा, रहेगा मेडिकल इंश्योरेंस। उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू होगा आपके इकामे का। इकामा बनवाने के लिए सबसे पहले आपकी डिपेंडेंट फी पे होगी। याद रखें कि आपके पहले 3 महीने जो हैं वो आपके फ्री ऑफ चार्ज होते हैं। पहले 3 महीने का आपको गवर्नमेंट चार्ज नहीं करती, वो एज अ गिफ्ट आपको मिलते हैं। 90 डेज की वैलिडेशन वो आपके फ्री ऑफ चार्ज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके स्पॉन्सर का 6 महीने का इकामा बाकी है तो आपके 3 महीने की जो है वो फी जाएगी गवर्नमेंट को, डिपेंडेंट फी। अगर 9 महीने का इकामा बाकी है तो 6 महीने की डिपेंडेंट फी जाएगी, 3 महीने आपको फ्री मिलते हैं। अगर आपके स्पॉन्सर के 3 महीने ही बाकी हैं तो आपको 0 रियाल पे करने पड़ेंगे। 3 महीने से अगर आपका एक दिन भी ऊपर है तो आपके स्पॉन्सर आपका सिर्फ उस एक दिन का जो है वो डिपेंडेंट फी पे करेगा। जैसे वो आपकी डिपेंडेंट फी पे हो जाएगी, साथ ही जो है आप अपना इकामा अप्लाई कर सकते हैं। आपको डिजिटल इकामा इमीडिएटली इशू हो जाएगा। अगर आपने अपना फिजिकल कार्ड निकलवाना है, वहीं अफसर के ऊपर जाके आपका स्पॉन्सर जो है आपका उसी टाइम फिजिकल कार्ड अप्लाई कर सकता है। इकामा इशू होने के बाद अब आप अपनी आसानी से अपनी सिम भी निकलवा सकते हैं, अफसर भी बना सकते हैं, नुसुक ऐप भी बना सकते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है सऊदीया में। उम्रे, हज और मस्जिद नबी ज़ियारत के लिए जो है वो कंपलसरी ऐप। रोज़ा रसूल में अगर आपने वहाँ पे हाजिरी देनी है, उसमें एंट्री के लिए आपके लिए नुसुक ऐप बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी एप्लीकेशन जो है आप अपने इकामा नंबर इशू होने के बाद जो है ये आप पूरा अपना सकते हैं। पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा।